हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक संख्या दी रहेगी, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसके कितने गुणनखंड बन सकते हैं, या कितने सम गुणनखंड बन सकते हैं, या कितने विषम गुणनखंड बन सकते हैं, या गुणनखंडों का योगफल कैसे फाइंड किया जाएगा। तो बहुत ही आसान एक छोटा सा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन कंपलसरी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे वो सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स समझेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स का मतलब ही होता है गुणनखंड। गुणनखंड, यही चीज जाकर के आप अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे। यहां पर जो गुणनखंड है वो किसी नंबर का है, वहां जो गुणनखंड रहेगा वो अलजेब्रिक टर्म का रहेगा। ठीक है, यानी अलजेब्रा के जो व्यंजक रहते हैं उसका रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है काटने वाले नंबर। जैसे अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है, मान लेते हैं कि हमारे पास है 12। अब 12 को कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 12 को काट सकते हैं। तो पहला एक नंबर रहेगा एक, एक से ये कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, तीन से भी ये कट जाएगा। अब कटता कैसे है वो तो कल वाली वीडियो में बता दिया गया था कि डिविजिबिलिटी रूल है ना। अगर किसी नंबर को आपको काटना है किसी नंबर से तो शेषफल 0 आना चाहिए, तो वो नंबर उस दिए हुए नंबर से कटा माना जाता है। तो वैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि 12 जो है एक से कट जाता है, दो से कट जाता है, तीन से भी कट जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो चार से भी कट जाता है, चार तिहाई 12 होता है। वहीं फिर आगे बढ़ा जाए तो पांच से भी कट जाता है, ये सॉरी पांच से नहीं कटता, छह से कटता है, ये छह दूनी 12 होता है। उसके बाद 12 से भी कट जाएगा। सही है, तो इसका मतलब 12 को काटने वाले जो नंबर्स हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, छह है, 12 है। सही है, यहां तक समझ में आया। तो इन सभी को हम बोलते हैं फैक्टर्स, यानी ये लोग जो हैं वो 12 के फैक्टर्स हैं। सही है, फैक्टर्स में एक चीज याद रखना है, पिछली क्लासेस में बताया गया है लेकिन ये भी याद रख लेना है कि किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स जो होंगे या तो उसके बराबर रहेंगे या तो उससे छोटे रहेंगे, या तो उसके बराबर रहेंगे या तो उससे छोटे रहेंगे, उससे बड़े हो ही नहीं सकते। 12 को काटने वाला कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 12 से बड़ा रहेगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, जितने भी लोग काटेंगे या तो उससे छोटे हैं या तो उसके बराबर हैं, देख लो। सही है, तो इन्हीं चीज को हम बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कितने गुणनखंड आए हैं। सही है, एक तरीका यह है कि आप की कोई भी संख्या मिलेगी, आप उसको ऐसे चेक करके देख लो, एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, तीन से कट रहा है, चार से कट रहा है, ऐसे। दूसरा तरीका यह है कि अगर हम इसको मेथड से करें, जैसे हमारे पास 12 है, हम यही निकालना चाह रहे हैं कि कितने गुणनखंड बनेंगे। एक तरीका यह है कि आप काट कर चेक कर लो, है ना। और दूसरा तरीका यह है कि सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यानी अभाज्य गुणनखंड करो। दो से कट जा रहा है, दो छक 12, जितनी बार पहाड़ा जाता है यहां पटकते हैं, है ना भैया। चलो अब इस 6 को काटते हैं, किससे कटेगा, दो से कटेगा। अब तीन जो है वो अभाज्य संख्या है, इसका मतलब छोड़ दो। कुछ लोग कहते हैं तीन को तीन से काट दो एक आ जाएगा, भैया एक जो आएगा ना वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए बस यही जब अभाज्य संख्या आ जाती है तो छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं, दो गुणे में दो गुणे में तीन। सही है, अगर घात के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दो की घात दो। इसका मतलब दो जो है वो दो बार आया है, और तीन कितनी बार आया है, तीन जो आया है वो एक बार आया। सही है, यहां तक समझ में आया। एक मेथड ये था। दूसरा मेथड जो थ्योरी के हिसाब से चलता है, देखो अब हमें निकालना है कि टोटल जो है वो कितने गुणनखंड बनेंगे। यहां तो हमें पता चल रहा है एक दो तीन चार पांच छह, लेकिन अगर ऐसे निकालेंगे तो याद रखिएगा जो भी संख्या दी गई है उसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो आएगा उसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे। अब पावर कितनी आ गई है, यहाँ पे दो आई है, यहाँ पे एक आई है। अब जब कभी भी आपको पूछा जाए टोटल गुणनखंडों की संख्या, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स या टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, जितनी घात आई है,
जितनी घात आई है सबकी ऐसे देखेंगे, जितने लोग की घात आई है, जितनी घात आई है उसको एक अपने पास से बढ़ाएंगे। तो यहाँ 2 है तो हम लिखेंगे यहाँ 3, यहाँ 1 है तो हम लिखेंगे 2, और बीच में अपने पास से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। यानी अगर 12 के गुणनखंडों की संख्या देखें तो 6 लोग हैं। देख लो 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 लोग हैं ना, यहां से पता चल गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी जब हम ऐसे चेक कर सकते हैं तो क्या जरूरत है ऐसे चेक करना, लेकिन है जरूरत। अगर हम आपको दे दें यहाँ 1800 दे दें, उसके बाद आपसे कहें कि चेक करके बताओ कितने लोगों से ये करते हैं, तब तो ऐसे करेंगे तो बढ़ोतरी आ जाएगी, है ना भैया। लेकिन ऐसे करेंगे बहुत आसान है, ठीक है। तो जब भी कभी भी आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी रहे, मतलब कोई संख्या कितने लोगों से कटती है, तो एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, लेकिन ये छोटे नंबर्स के लिए है और ये बड़े नंबर्स के लिए है। सबसे पहले जो भी नंबर आपको मिला है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे हमने किया, जितना आया उसको घात के फॉर्म में लिखेंगे, जितनी जितनी घात आई है उसमें एक एक अपने पास से बढ़ा करके और जितने लोग आए हैं सबको आपस में गुणा कर देंगे, तो ये उत्तर आ गया। यानी 6 ऐसे नंबर्स हैं जो इस 12 को काट सकते हैं। सही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो अगर हमारे पास 50 है, एक क्वेश्चन है कि 50 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, मतलब 50 को कितने लोग ऐसे हैं जो काट सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप सोचो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 50 से कटेगा, 25 से कटेगा, एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका यह है, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लो। 50 का गुणनखंड 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4। हमने अभी आपको बताया है कि जितनी बार पहाड़ा जाता है वो नीचे पटकते हैं और जितना हासिल आता है वो दिमाग में रखते हैं, ठीक है। 2 का पहाड़ा 5 में 2 बार गया, 2 दूनी 4, और हमारे पास तो 5 है, आया 4, है ना, तो एक हासिल बच गया, वो एक पड़ोसी के दे देना है, यानी 0 से हो गया 10, तो 2 पंजे 10। ये टोटल यही मेथड चलता है, देखो यही वाला चलता है, बस खाली वो माइंड में किया जाता है और ये लिख करके किया जाता है। देखो यही काम हुआ है, बट खाली यहां पर ये लिख करके किया गया, ये माइंड में किया गया। 2 का 5 में पहाड़ा 2 बार गया, यहां पर भी 2 गया था, एक हासिल आया था, इसके साथ में 0 हो गया, इसका मतलब 10 हो गया, तो 2 पंजे 10 हो गया। अब इसके बाद इस 25 को फिर से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 का पहाड़ा 5 बार गया, सही है, ये अभाज्य आ गया, छोड़ दो। अब इस 50 को हम ऐसे लिखेंगे, 50 बराबर 2 गुणे 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, हो गया। अगर आप इस स्टेप को नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 2 एक बार आया है यानी 1 घात, 5 कितनी बार आया है, 2 बार यानी 2 घात। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, यानी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जितनी घात आई है उसमें 1 बढ़ाते हैं, यानी लिखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स या गुणनखंडों की संख्या बराबर होगा, यहां 1 है तो हम लिखेंगे 2, यहां 2 है तो लिखेंगे 3, तो गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 6। सही है। अब 6 लोग ऐसे हैं, 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 50 को काट सकती हैं। कौन कौन है, अगर आप वो निकालना चाहते हैं तो काटना पड़ेगा, लेकिन कितने लोग हैं इससे ये बताया जा सकता है। जैसे देखो 1 से ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा और 50 से कट जाएगा। इतने लोग हैं जो इस 50 को काट सकते हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो मेथड है ये हमें ये बताता है कि कुल कितने लोग हैं जो इसको काट सकते हैं। ये नहीं बता पाएगा कि कौन कौन है जो इसको काट सकते हैं, ये सिर्फ ये बता सकता है कि कितने लोग हैं जो इसको काट सकते हैं। सही है। और अगर आपको ये पता करना है कि किससे कटता है तो उसके लिए आपको काटना ही पड़ेगा। सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है कि सम गुणनखंडों की संख्या, मतलब कितने ऐसे सम हैं जो इसको काट सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया 12 वाला, 12 को काटने वाले नंबर हैं 1 2 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। इतने लोगों में
कुछ लोग ऐसे हैं जो सम हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो विषम हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालनी है, बहुत ही आसान है। जब कभी भी आपको सम गुणनखंड निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या, तो उसके लिए अलग और विषम के लिए अलग। विषम गुणनखंडों की संख्या यानी ऑड और ये इवन, क्या करते हैं, सबसे पहले काम वही रहेगा। 12 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 12 के अभी हमने किया था, फिर से कर दे रहे हैं, 2 6 2 3। इसका मतलब 12 का जो गुणनखंड आया है वो 2 गुणे 2 गुणे 3, जिसको हम घात के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो घात के फॉर्म में होगा 2 की घात 2 और 3 की घात 1। ऐसे यहां पर भी कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं 12 का, 2 की घात 2 और 3 की घात 1। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि सम गुणनखंड कितने हैं, कितने ऐसे हैं जो सम संख्या है जो इसको काट सकती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। चलो यहां लिख देते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, एकदम आराम से देखो। अगर सम आपसे पूछे तो जितना 2 है उसकी घात बढ़ानी नहीं है, 2 की घात बढ़ानी नहीं है, बाकी सबकी घात आपको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आप बढ़ाते आ रहे हैं वैसे बढ़ाएंगे, लेकिन 2 की घात नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। यानी 2 की घात जितनी है उतनी ही पटकेंगे। कितना है भैया, 2, तो हम यहाँ 2 पटकेंगे। इसके बाद ये 3 की घात 1 है तो हम उसको बढ़ाएंगे, बस खाली 2 वाली घात नहीं बढ़ाएंगे, याद रखिएगा। चलो अब गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 4। इसका मतलब 12 को काटने वाले 4 ऐसे नंबर हैं जो सम है। देख लो अब, 1 2 3 4, 4 लोग ऐसे हैं ना जो सम हैं और इसको काट सकते हैं, सही है। तो जब कभी भी सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी रहे तो टोटल प्रोसेस वैसे ही करना है, बस जितनी 2 की घात आती है उतना ही पटकेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी बढ़ाएंगे नहीं घात। और विषम में क्या करना है, विषम में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ये 2 को मारो गोली, 2 को आप हटा देना। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है। क्या करेंगे, ये 2 वाले को हटा ही देना है, 2 वाले को हटा ही देना है, मतलब ये 2 वाला समझ लो है ही नहीं है, क्योंकि भैया अगर 2 आ गया ना उसमें तो सम बना देगा, 2 अगर आ गया ना तो उसको सम बना देगा, विषम नहीं रहने देगा। तो इसको हटा के आप सोचो, 3 की घात 1 है, लेकिन हम घात को बढ़ाते हैं, घात को बढ़ाते हैं तो कितना लिखेंगे, तो लिख देंगे 2, और कुछ है ही नहीं, इसका मतलब गुणा ही नहीं करना है। तो हमारे विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई 2, यानी 2 ऐसे नंबर्स हैं जो विषम हैं और 12 को काट सकते हैं। कौन कौन है, देखो ये है और ये 2 लोग हैं ना। तो ये तरीका है, अगर कभी भी आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, प्रॉपर मेथड वैसे ही करेंगे, बस 2 की घात बढ़ाएंगे नहीं। और अगर विषम निकालना है तो क्या करेंगे, विषम में तो एकदम आसान है, 2 को मारो सत्यानाश हो जाए, बाकी जो बचे वैसे कर दो, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो एक चीज और देखते हैं, कभी आपसे पूछा जाता है, कभी आपसे पूछा जाएगा कि इनके गुणनखंडों का योगफल कितना होता है। जैसे वही 12 वाला एग्जांपल लेते हैं, 12 वाला एग्जांपल लेते हैं, तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है, इतने लोगों से कटता है, ये इसके गुणनखंड है। अगर कोई आपसे पूछे कि द सम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी फैक्टराइजेशन खाली सम निकालना है, यानी गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। एक तरीका ये है कि आप ऐसे निकाल लो, उसके बाद जोड़ दो, जैसे हम जोड़ के बता दे रहे हैं, उसके बाद थ्योरी बताएंगे। देखो 12 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 1 28। इसका मतलब सभी गुणनखंडों का जो योग आ रहा है वो 28 आ रहा है। तो क्या यही एक तरीका है, ऐसे निकालेंगे तो कई साल गुजर जाएंगे। मान लो कि अगर हमें मिल गया 25,000 के गुणनखंडों का योगफल निकालो, तब तो बढ़ोतरी आ जाएगी, निकालो उसके बाद जोड़ो, है ना। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका थ्योरी है। जैसे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 के गुणनखंड करने हैं, बार बार बताया जा रहा है। ये हो गया, 12 के आप गुणनखंड लिख दो, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की घात 2 आ रही है और 3 की घात 1 आ रही है। अब देखो यहां से जब कभी भी आपसे पूछा जाए गुणनखंडों का योगफल,
गुणनखंडों का योगफल। तो निकालना कैसे है, आराम से सुनो, बहुत ही आसान है। ये 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, आपको 2 की घात 2 तक पहुंचना है, आपको 2 की घात 2 तक पहुंचना है। और स्टार्ट हमेशा जो भी नंबर है उसकी घात 0 से करेंगे, यानी 2 की घात 2 तक हमें पहुंचना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, पहुंच गए। अगर ये 3 होता तो आगे एक और लिखते। 0 से स्टार्ट करेंगे, हमेशा जहां तक है वहां तक पहुंचेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां तक है वहां तक पहुंचेंगे। इन सबके बीच में लगाएंगे प्लस। ये 2 का हो गया, काम खत्म। अब इसके बाद अगले ब्रैकेट में हम लोग 3 का लिखेंगे। अगर 3 है तो 3 का लिखेंगे, 4 है तो 4 का लिखेंगे, 5 है तो 5 का लिखेंगे, वैसे 4 नहीं होगा, ठीक है। 7 है तो 7 का लिखेंगे, और उसके बाद 11 है तो 11 का लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। 3 की घात 1, यानी 3 की घात 1 तक हमें पहुंचना है। तो बहुत ही आसान है, 3 की घात 0 से चालू करो, बीच में प्लस लगाओ, 3 की घात 1, सही है। ये तरीका है। और जितने भी ब्रैकेट बनेंगे सबके बीच में कोई निशान नहीं लगाएंगे। निशान नहीं लगा है इसका मतलब गुणा पढ़ा जाएगा, सही है। तो आप चाहो तो गुणा लगा दो, नहीं तो रहने दो। आगे बढ़ते हैं। 2 की घात 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, किसी भी संख्या, चाहे जितना बड़ा नंबर हो चाहे जितना छोटा नंबर हो, अगर उसकी घात 0 है तो समझ जाइएगा उसका उत्तर 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। किसी भी संख्या का, चाहे एक बोरा संख्या हो, उसकी घात 0 लगा करके तो आंसर 1 आएगा। लेकिन याद रखिएगा 0 की घात 0 नहीं होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो, 2 की घात 0 का मतलब 1 आ गया। 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है। 2 की घात 2 का मतलब, घात का मतलब ये होता है, देखो 2 की घात 2 का मतलब ये होता है 2 गुणे 2, यानी इसका उत्तर आएगा 4, सही है। तो हम यहाँ 4 लिख देंगे, ब्रैकेट। यहां से 3 की घात 0 तो इसका उत्तर 1, 3 की घात 1 इसका मतलब 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट, 4 2 6, 6 1 7, बीच में गुणे है, यहां से 3 1 4, तो 7 चौक 28, उत्तर कितना आया, 28। एक तरीका ये है योगफल निकालने का, एक तरीका ये है योगफल निकालने का। अगर बहुत छोटी संख्या है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी बड़ी संख्या हुई तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितना भी पढ़ाया गया। हम एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। गुणनखंडों की संख्या जब निकालनी रहेगी तो जितनी घात आती है उसमें एक एक बढ़ा करके गुणा कर देते हैं। सम गुणनखंड जब आपको निकालना रहेगा तो उसमें 2 की घात नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सबकी घात बढ़ा करके गुणा कर देंगे। अगर विषम गुणनखंड आपको निकालने हैं तो क्या करेंगे, 2 का सत्यानाश कर देंगे, बाकी सबकी घात बढ़ा करके गुणा कर देंगे, सही है। और अगर गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो जितनी जितनी घात आई है सबको नोट करो, मेहनत से नोट करो, आराम से बिठाओ, और वहां तक पहुंचना है जहां तक घात लिखी हुई है। 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर हमें 5 तक पहुंचना है, 0 1 2 3 4 5, ठीक, ये हो गया, ये तरीका है। चलो अब एग्जांपल यानी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि इतना बड़ा नंबर है 3,13,632 बराबर है p की घात 2 है, गुणे में q की घात 5 है, गुणे में r की घात 4 है, जहां p q तथा r अभाज्य संख्याएं हैं, तो p प्लस q माइनस 2r का मान क्या होगा। यानी हमें सबसे पहले इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड आपको आना चाहिए। जैसे हम यहाँ गुणनखंड कर दे रहे हैं, कितना लिखा हुआ है भैया, ये 3 1 3 6 3 2, इसका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले ये 2 से कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, तो 2 से काटते हैं आराम से। 2 1 कम 2, हासिल 1 आया, 11 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 1 हासिल 13 हो गया, 2 छक 12, हासिल 1, 2 अठे 16, फिर 1 खत्म हो गया, लेकिन अब 3 में एक बार जाएगा और 2 छक 12, फिर लास्ट में 6 आ गया है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 चौक 8, इसमें पहाड़ा नहीं जा रहा है तो 0, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, और यहाँ से 0, यहाँ से 4, फिर 2 से कटेगा तो 2 की घात, अब यहाँ एक बार पहाड़ा, 2 9 18, 2 छक 12, यहाँ से 2, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 अठे 16। अब लेकिन अब
ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 1 आ गया है। अब 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब इसको 3 से काटते हैं। 3 से काटने के लिए आपको बताया गया है सभी अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। 9 8 17 1 18, 18 तो 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। काट के देखते हैं। 3 का पहाड़ा 3 में 3 बार, हासिल कुछ भी नहीं। 8 में 2 बार, 3 दूनी 6। जितनी बार पहाड़ा जाता है नीचे पटकते हैं। हासिल अपने दिमाग में रखते हैं। 2 हासिल आया है, 20 हो गया। 3 छक 18, अभी 2 बचा, 3 सते 21। अब देखो ये 3 से कटता है कि नहीं कटता है। वैसे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मदद ये ले सकते हैं कि सर जी 2 जो आया है 5 बार आया है, इसका मतलब ये 5 है। अब जो संख्या आएगी वो 1 आएगा 2 बार, 1 आएगा 4 बार। वैसे देख लेते हैं। चलो भैया अभी भी 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 2 में पहाड़ा नहीं जा रहा है, 0। 3 8 24, 3 9 27, अभी भी ये 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, अभी फिर भी ये 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। क्या अब ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब ये 11 से कटेगा, 11। सही है। तो इसका मतलब ये जो गुणनखंड इसका आया है 2 की घात 5 आई है, हम लिख देते हैं 2 की घात 5। 3 की घात 4 आई है। जितनी बार आता है उसको घात बोलते हैं। सही है। 11 कितनी बार आया है? 2 बार, इसका मतलब 11 जो है वो 2 बार। अब चलो देखो आराम से देखो, यहां इसने कहा है जिसकी घात 2 आई है वो p है, और यहां पर हमारे पास जो घात 2 आई है इसका मतलब ये p का मान 11 है। समझ में आ रहा है? बस खाली आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। गुणे में आगे पीछे करो। जैसे 3 गुणे 4 का उत्तर 12 होता है, 4 गुणे 3 का भी उत्तर 12 होता है। सही है। तो आगे पीछे कर सकते हैं, गुणा अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जिसकी घात 2 है वो है p, और जिसकी घात 2 है वो है 11। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में p का मान 11 है। सही है। क्या हम लिख सकते हैं p का मान 11? p बराबर 11। आगे बढ़ते हैं। जिसकी घात 5 है वो है q, और जिसकी घात 5 है वो है 2। इसका मतलब q बराबर 2 आ रहा है। तो q बराबर, ये क्या लिख दिए, q बराबर 2। एक और बचा है, जिसकी घात 4 है वो है r, जिसकी घात 4 है वो 3। इसका मतलब r का मान 3 आ रहा है। तो बस काम खत्म हो गया, पी क्यू आर का मान निकल गया। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। सही है भैया। चलो अब देखते हैं किसका मान आपसे पूछा गया। आपको पूछा गया है P धन Q माइनस 2R का मान बताइए। P का मान कितना आ रहा है? 11, यहां पटक दो, प्लस लगाओ। Q का मान कितना आ रहा है? 2, यहां पटक दो, माइनस यहां 2। जब किसी भी चीज के बीच में कोई निशान नहीं होता तो गुणा पढ़ते हैं ना, तो यहां गुणा लगा देते हैं। R का मान 3 है। चलो पहले गुणा सॉल्व करेंगे। इन दोनों को आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से 13 आ गया, माइनस का 6, इसका मतलब 13 माइनस 6, तो उत्तर आया 7। 7 किसमें है? दूसरे वाले में। सही है। इस तरीके से आपको करना है। गुणनखंड अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। और गुणनखंड अगर आपको आ रहा है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। गुणनखंड तभी आएगा जब आपको भाग देना आएगा, और भाग देना आपको तभी आएगा जब आपको डिविजिबिलिटी रूल आएगा, ठीक है। इसलिए हर वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अक्टूबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ये संख्या है, इसके ये गुणनखंड है, वही सेम है। चलो हम फिर से कर देते हैं। 21 168, 21 168। वैसे आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, बात वही है सब कुछ। अब कोई कहेगा सर जी बीच में यहाँ तो गुणा नहीं लगा है, सब कुछ सेम है। बीच में अगर गुणा नहीं लगा है तो बीच में अगर निशान नहीं है तो उसको गुणा ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ से ये 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 1 कम 2, और यहाँ से 1 में पहाड़ा नहीं जाएगा। 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 2 चौक 8। फिर से आगे बढ़ते हैं। लास्ट में 2 है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और यहाँ से 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 का पहाड़ा 2 बार, और यहाँ 2 छक, 2 चौक 8, 2 छक 12। सही है। जितना आप खुद से करेंगे मैथ उतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। किसी के समझाने से उतना समझ में नहीं आता है जितना खुद करने से। ये समझ लो वही है जैसे स्विमिंग है, जैसे तैरना है, जैसे साइकिल चलाना है। ये स्किल्स है भैया। साइकिल हम अगर कोई समझा दे कि ऐसे ऐसे पैडल मारो, ब्रेक लगाओ, तब नहीं आएगा जब तक आप खुद से नहीं उतरेंगे, ठीक है। ये चीज याद कर लीजिएगा। चलो 2 1 3 2 3। अब तो ये नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से काटते हैं। 3 चौक 12। अब कोई कहेगा सर जी आप जबरदस्ती काट दे रहे हैं, आप तो चेक ही नहीं कर रहे हैं। भैया हम चेक किए हैं, देखो
तीन एक चार, चार दो छह, तीन नौ, नौ तीन से कट जाएगा इसलिए काट रहे हैं, ठीक है। तीन चौक 12, तीन चौक 12, तीन एकम तीन, ये फिर से तीन से कट जाएगा, तीन एकम तीन, तीन चौक 12, तीन सते 21, 7 4 11 1 12, फिर से तीन से कट जाएगा, तीन चौक 12, तीन 9 27, अब तो नहीं कटेगा, इसका मतलब 7 से कटेगा। दो की घात आई है 4, तीन की घात आई है 3 और 7 की घात आई है, चलो दो की घात 4 है, तीन की घात आई है 3, 7 की घात है 2। अब देखो ये कह रहा है जिसकी घात 4 है उसका नाम p है, तो हमारे पास जो 4 घात है उसका नाम 2 है, इसका मतलब p का मान 2 आ गया। आगे बढ़ो, जिसकी घात 3 है उसको q बोलते हैं, तो जिसकी घात 3 है उसको 3 बोलते हैं, इसका मतलब q का मान 3 आ गया। जिसकी घात 2 है उसको r बोला है इसने, वो R A B C D फलाने ढिकाने कुछ भी बोल सकता है, बस खाली हमें यहां से मान निकालना है। तो R हमारे पास 7 आ रहा है, इतना निकालने से खुश हो जाइए, आधा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस खाली इसमें पटकना है, इसमें पटकना है। क्वेश्चन है 4p प्लस 3q माइनस 2r, 4 बीच में गुणा होता है, p का मान कितना है 2, प्लस 3 गुणे में q यानी 3 माइनस 2 गुणे में r यानी 7। ये पूरा एक लेक्चर लिया जाएगा जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, उसका 2 लेक्चर पढ़ेंगे, एक में बेसिक पढ़ेंगे और दूसरे में एडवांस थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं। तो घबराइए नहीं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ना तो एक वीडियो आएगी जो जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, पूरा एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले गुणा सॉल्व होता है, यहां से 8 आ गया, यहां से प्लस लगा के 9 आ गया और यहां से माइनस का 14 आ गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए 17 हो गया, 17 माइनस 14, इसका मतलब उत्तर आ गया 3। 3 कहां है भैया, देख लो इस वाले ऑप्शन में सही है, यानी चौथा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, गुणनखंड अगर सही है तो 101% ये सही हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। 19 0 512, 2 से काटते हैं भैया, 2 9 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक 12, गलत होगा तो समझ जाइएगा क्योंकि थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, ठीक। चलो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, यहां से नहीं कटेगा 7। अब किससे कटेगा, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और यहां से 2 हासिल तो 29 हो गया, 3 9 27, 20 हो गया, 3 6 18, 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, चेक कर लो, 3 3 3 2, ये तो आ रहा 11, नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा सोचना पड़ेगा भैया जी, ये तो बड़ी तकलीफ वाली क्वेश्चन है। ए यहाँ 4 आ गया, 2 आ गया, हाँ चलो देखते हैं क्या ये 5 से तो नहीं कटेगा, 7 से कटता है, 7 चौक 28 और यहां से 7 पछे 35, 7 9 63, नहीं सही है 7 से, 7 चौक 28 और 7 नहीं, 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 11 से भी नहीं कटेगा। क्या यहां गलत हो गया क्या कहीं, अगर यहां गलत होगा सत्यानाश हो जाएगा। एक बार फिर से चेक करते हैं, 2 9 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक 12, सही है, 2 चौक 8, 2 सते 14, 1 हासिल, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, सही तो है, 2 एकम 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, यहाँ से 2 सते 14, 3 से 3 ये क्या लिखा है, 3 त्रिका 9, यहाँ नहीं सही भैया, इसीलिए तो दिक्कत होती है, दिक्कत इसीलिए हो गई। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 9, सही है, देख लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, सही है, 3 त्रिका 9, 2 हासिल, 3 9 27 और 3 छक 18, अब सही है। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा देखते हैं, मिट जाओ भैया तुम लोग, जल्दबाजी करोगे यही दिक्कत होती है। चलो 1 यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24, सही है, नहीं 3 चौक 12, 3 सते 21, अब ये किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 9 27, अब यहाँ से 7 से कटेगा,
2 की घात आ रही है 4, 2 की घात 4 गुणे 3, 1 2 3 4 5, यानी 3 की घात आ रही है 5 गुणे 7 की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। बस तुलना कर लो, जिसकी 4 घात उसका नाम a, यानी a बराबर 2। अरे देखो भैया, जिसकी 4 घात उसका नाम a, तो यहां जिसकी 4 घात उसका नाम 2, यानी a और 2 ये दोनों सेम है, तो a बराबर 2 हमने लिख दिया। 5 वाले को b, 5 वाले को 3, यानी b बराबर 3 आ गया। इसी तरीके से c बराबर 7 आ गया। बस ले जाओ यहां पे पटको। हमारा क्वेश्चन है 12a प्लस 3b माइनस 5c। 12 से 12 गुणे a यानी 2, 3 गुणे 3 माइनस 5 गुणे 7। सही है, भेजे में बैठ रहा है, कुछ तो नहीं कर रहे हैं, एकदम सिंपल तो कर रहे हैं। पहले गुणा, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 35, और उसके पहले जो निशान है उसको ठोक दो ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ प्लस है प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। 24 9 कितना होता है, 24 9 होता है 33, 33 33, और माइनस में 35। ए भैया, बड़के में से हमेशा छोटका माइनस होता है, तो बड़ा 35 है, 35 में से 33 निकल गया तो 2, और जिसमें से निकलेगा उसी का निशान लगता है। इसमें से निकला है कि इसमें से निकला है, तो इसका निशान माइनस है। इसका मतलब उत्तर आया माइनस का 2, चौथा वाला ऑप्शन सही है। ठीक इस तरीके से करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें जितनी अंक है उतने 9 ठोक दो, सब सही है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 जो है वो 6 बार रहेगा, हो गया। संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो अभाज्य गुणनखंड, चलो काटते हैं इसको। सबसे पहले ये 3 से काट देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो 9 से कट रहा था। अरे भैया 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए नहीं काट रहे हैं। ठीक 3 से काटेंगे। ओहो ये क्या लिख दिए, 3 तिक्का 9, अच्छा सही है। चलो भैया ये हो गया, फिर 3 से काटो, 1 1 1 1 1 1, लाओ 1 से काट देते हैं। 1 से नहीं कटेगा, क्योंकि एक अभाज्य है ना भाज्य है, याद रखिएगा। अब ये 11 से कटेगा, ठीक है। वैसे भी ये 3 से कट जाना चाहिए, हाँ 3 से कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। चलो 3 से 11, 3 त्रिका 9, हासिल 2, 21 हो गया। एक में पहाड़ा नहीं जाएगा, इसलिए 0 ठोक दो। अब ये फिर 3 त्रिका 9, 3 सते 21, सही है भैया, सही है, पल्ले पड़ रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है लाओ हम 37 से काट दें, 37 से काट दो। अगर आपको अच्छा लगता है 11 से काट दें, 11 से काट दो। चलो जिससे आपको दिख रहा है ना जल्दी से उससे काट दिया करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। 37 एक अभाज्य संख्या है, एक बार पहाड़ा गया, इसमें 0 उतारा गया, फिर नहीं पहाड़ा जा रहा था, फिर सही है। अब 11 से कटेगा, चलो भैया यहां 11 से ये क्या लिख देते हैं, 10 में पहाड़ा नहीं जाएगा, 100 में तो जाएगा। 11 9 99, 11 1 11, सही है। अब चलो आगे, ये तो 7 से कटेगा, 13 आ गया, समझ में आया। तो जहां आपको जिस संख्या से दिख रहा है कट रहा है, आप काट दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है कि सर जी 2 के बाद 3 आ रहा है फिर 2 आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। जिस संख्या से आपको लगे कि कट रहा है काट दिया करिए। ठीक, चलो अब देखो कितने अलग अलग नंबर आए हैं। कह रहा है विभिन्न यानी अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, अलग अलग जो अलग अलग है। जैसे हमारे पास आ रहा है 3 की घात कितनी आ रही है, 3 की घात 3 आ रही है, ठीक। 37 की घात 1 आ रही है, 11 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है, 13 एक बार आया है। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा है कि घात को एक एक बढ़ा करके गुणा कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है। वो हमसे पूछा है कि अभाज्य अलग अलग अभाज्य संख्या कौन कौन आ रही, कौन कौन आ रही है, बस ये पूछा है। तो देखो एक अभाज्य संख्या ये आ रही है, एक 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 संख्या ये, 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 अलग अलग जो आ रही है वो 5 संख्या आ रही है। इसलिए उत्तर जो हो जाएगा वो तीसरा वाला हो जाएगा, यानी 5 अभाज्य संख्या आ रही है। कुछ लोगों को डाउट होगा सर जी यहाँ 3 जो है वो 3 बार आया है, नहीं भैया अलग अलग बोला है, विभिन्न अलग अलग बताओ। ये नहीं कि 3 बार आया तो 3 बार जोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये तरीका है हम अभाज्य
गुणनखंडों की संख्या ऐसे निकालते हैं, बस गुणनखंड निकालते हैं और जो जो संख्या आई है उतना बता देते हैं कि एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, बस बात खत्म। ठीक, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन PQR, सेम क्वेश्चन है भैया, सेम क्वेश्चन है। चलो कर देते हैं 52 2 72, 52 2 72, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 से फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर से काटते हैं, 2 छक 12, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर से काटो भैया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 सते 14, अब तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 1 0 8 9, अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, क्या लिख दिए, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 से कटेगा भैया, 2 की घात 4, 3 की घात 3, 11 की घात 2, 2 की घात 4, 3 की घात सॉरी 2 की घात 4, हाँ सही है, 3 की घात 3 और 11 की घात 2, सही है। चलो कंपेयर करते हैं, जिसकी घात 2 है उसका नाम P है, इसका मतलब P को 11 बोला गया है। जिसकी घात 3 है उसको Q बोला गया, 3 यहाँ है, इसका मतलब Q का मान 3। ये थोड़ा सा कंपैरिजन आप सही से करिएगा, ये नहीं कि जो पहले उसको पहले ठोक दिया करिए, नहीं। घात देखते हैं, घात जैसे यहाँ घात 2 है तो हम 2 वाला देखेंगे, 2 यहाँ 11 है यानी P का मान 11, यानी कि जो पहले है पहले, जो बाद में है बाद में, जो लास्ट में है लास्ट में, ऐसा कुछ नहीं होता है। घात देखते हैं, याद रखिएगा। चलो R, जिसकी घात 4 है उसको R बोला गया है, तो 4 को हम यहाँ, तो चलो यहां रखते हैं 2P प्लस Q माइनस R, 2 गुणे P यानी 11 प्लस Q यानी 3 माइनस 2, यहां से 22 प्लस में 3 माइनस में 2, 22 3 25 माइनस 2 यानी 23। उत्तर कितना आ गया भैया, 23। कहां है 23, ये देखो है तीसरे वाले नंबर पे, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना 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 है तो ABC इतना मान निकालो। ओहो हो, अब ये उल्टा हो गया है। अभी तक घात दिया रहता था, हम आधार ढूंढते थे, इस बार आधार दिया है तो घात ढूंढेंगे। देखो आधार दिया है, घात ढूंढेंगे। ये आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है वो भी सुन लो, क्योंकि हमें इसमें यह पता चल जाता है कि किससे काटना है। इसमें हमें यह पता चल जाता है किससे काटना है। 2 से काटना है, 3 से काटना है, 7 से काटना है, बस आंख बंद करके 2 3 7 से काटो, कटता रहेगा हमेशा। ये जब आधार दिया रहे ना तो इसमें ये फायदा होता है। ये घात है भैया, ये घात है। ठीक है, चलो 2 से काटते हैं क्योंकि वो बोला है। 2 एकम 2 नहीं कटेगा, ये थोड़ा सा आराम से देखिएगा, नहीं दिक्कत हो सकती है आपको, काट करके खुद ही देखिएगा। चलो यहां से 2 अठे 16, 2 चौक 8, आगे बढ़ते हैं। 2 पंजे 10, यहां से 2 दूनी 4, 2 नौ 18 और यहां से 2 दूनी 4, और आगे 2 से 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से 1 3 2 3, 3 से बोला है, 3 से तो 3 से काटते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सते 21, सही है, हाँ सही है। अब किससे कटेगा, बोला है 7 से, तो 7 से काट देते हैं। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 3 से कट रहा है, फिर से काट दो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे कट रहा है सबसे काटो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ना देखना सर जी हम पहले 3 से पूरा काट लेंगे उसके बाद 2 से काटेंगे, फिर ऐसा नहीं, जिससे आपको लगता है कट रहा है तुरंत काट दिए। चलो अब देखो 1 2 3 4, 4 बार आया है 2, तो 2 की घात 4, 3 कितनी बार आया है, 1 2 3, ठीक है, तो 3 की घात 3 आ गई है और 7 की घात 2 आई है। चलो अब कंपेयर करते हैं, अब कंपेयर करते हैं। 2 की घात 4 है और यहां 2 की घात a है, यहां देखो ये चीज बराबर है ना। अब देखो ऊपर यहां आधा, यहां घात जो है a है, यहां 4 है, इसका मतलब a का मान 4 आ गया। इसी तरीके से 3 वाले पे b है, 3 वाले पे 3 है, इसका मतलब b का मान 3 आ गया। इसी तरीके से 7 वाले पे c है, 7 की घात 2 है, इसका मतलब c बराबर 2 आ गया। ये माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा नहीं लगा है घात, कोशिश कर रहे थे नहीं लग पाया भैया, अब क्या करें, थोड़ा सा टेक्निकल, बहुत मजबूत है, हो नहीं पाता हमसे। ठीक है, चलो देखो अब क्वेश्चन हमारा है 4a माइनस 5b प्लस c। a का मान यहां से पटको, b का मान यहां से पटको, c का मान यहां से पटको, तो 4 गुणे में a यानी 4 माइनस 5, b का मान कितना है देखो 3,
और सी का मान 2 है, पहले गुड़ा तो यहां से 16 आ गया, यहां से 15 आ गया और यहां से 2 आ गया। जो निशान था वही निशान ठोक दो, अलग से कुछ भी निशान नहीं लगाना है। तो यहां देखो, अगर आप घटाना चाहते हो तो घटा लीजिए, जोड़ना चाहते हैं जोड़ना इन दोनों को है, याद रखिएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, सर जी ये 15 धन 2 है 17 कर देते हैं। नहीं भैया, हमेशा उसका नेचर देख करके जब आप शादी उदी करते हैं तो पहले उसकी जात बिरादरी देखते हैं ना। ठीक वैसे ही इसकी जात जो है वो माइनस है, इसकी जात जो है प्लस है, तो माइनस प्लस कहाँ जुड़ सकते हैं? एक गधा है घोड़ा कैसे मिल सकता है? आप ये ना देखिए इनको जोड़ना है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलो पहले हम घटा देते हैं। 16 माइनस 15 यानी 1 प्लस में 2, तो उत्तर आ गया 3। कौन सा सही है? ये वाला सही है, लास्ट वाला सही है। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 540 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं? गुणनखंडों की संख्या, कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं? तो 540, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बहुत ही आसान है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहां से खत्म हो गया। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा? 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, सही है। फिर 3 से कट जाएगा, ये हो गया। अब 540 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 540 बराबर 2 आया है 2 बार, तो 2 की घात 2। 3 कितनी बार आया है? 3 बार। तो जो नंबर जितनी बार आता है उतनी घात लगाते हैं। 3 आया है यानी 3 बनेगा आधार। कितनी बार आया है? 3 बार, तो 3 घात लगा दो। 5 की घात कितनी? 1 बार आया है बेचारा, तो 1। यहां क्या पूछा है? कुल कितने गुणनखंड बनेंगे? कुल कितने? कुल में क्या करते हैं? घात जितनी आती है उसको एक एक बढ़ा करके गुणा कर देते हैं। तो भैया कुल गुणनखंडों की संख्या यहां कितना है? 2, यहां 3, यहां 1, तो 2 को हम कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। और इस 3 को कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। और इस 1 को कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और आराम से प्यार से गुणा कर देंगे, उत्तर ले लेंगे। 3 चौक 12 दूना 24, तो 24 लोग ऐसे हैं जो इसको शहीद कर सकते हैं, बोटी बोटी कर सकते हैं। ठीक है, 24 लोग ऐसे हैं, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भैया। 1800 के सम गुणनखंड पूछा। ओहो, पहले 1800 के गुणनखंड करते हैं। देखो पहले थोड़ा सा लॉन्ग में देख लो, शॉर्ट में भी देखो, चुटकियों में इसको देख करके आप बता सकते हो। पहले आराम से पहले देख लो। ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 से कटेगा 450, 2 से कटेगा 225, 5 से कटेगा या 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 से कटेगा 25, 5 से कटेगा, सही है। इसका मतलब 2 3 बार आया है, 2 आया है 3 बार, 3 आया है 2 बार, 5 आया है 2 बार। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका सुनो, ये क्या हो गया भैया? अंधे के हाथ बटेर लग गई, क्या करें? चलो भैया देखो, हाँ एक तरीका ये है कि आप ऐसे कर लो। दूसरा तरीका ये है जिसके लास्ट में 0 रहे, सुनो ध्यान से, जिसके लास्ट में 0 रहे तो पहले हंस लिया करो जोर से, हा मिल गया है, बहुत तगड़ा मिल गया है। इसका गुणनखंड तो हम चुटकियों में कर सकते हैं। जिसके लास्ट में 0 रहे, जितना 0 है उतना 2 उतना 5 बढ़ा दो। जितना 0 है उतना 2 उतना 5 बढ़ा दो। देखो ध्यान से, 2 0 है ना लास्ट में होना चाहिए, तो इसका मतलब 2 बार 2 और 2 बार 5 आएगा, 101% इतना आएगा। अब आपके पास अभी क्या बचा है? 18। 18 तो आना चाहिए भैया, 2 3 3, 2 3 3, तो लिख देते हैं आगे 2 गुणे में 3 गुणे में 3 हो गया। देख लो चीज वही है, देख लो चीज वही है, हम गिना आपको देते हैं। एक बार और यहां एक बार, तो 2 की घात 3 आई है। 3 एक बार यहां आया है, एक बार यहां आया है, इसका मतलब 2 बार आया है। 5 2 बार आया है, देखो वही चीज है। सब सही है ना? तो याद रखिएगा जिसके लास्ट में 0 है तो पहले हंसना है, उसके बाद जितने 0 हैं उतना 2 लिखेंगे, उतना 5 लिख देंगे, काम खत्म। तो ये हो गया। क्या पूछा है? सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंडों की संख्या में आपको बताया गया था 2 की घात नहीं बढ़ाएंगे, यानी 3 को 3 ही लिखेंगे और बाकी सबकी घात बढ़ा देंगे। कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इसको भी बढ़ा देंगे, कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। गुणा कर दो, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, उत्तर आ गया कौन सा? पहला वाला सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ठीक है भैया, तो दोनों तरीके से आपको बता दिया गया, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। अब आगे बढ़ो। लेकिन 1500 के विषम गुणनखंडों की संख्या, ओहो हो, अब गुणनखंड वैसे ही करेंगे। कितना जीरो है? 2 जीरो, लास्ट में 2 जीरो है, इसका मतलब 2 आएगा 2 बार और 5 आएगा 2 बार, काम खत्म। अब आपके पास कितना बचा, कितना शेष बचा? 15। 15 तो दुनिया जानती है 3 गुणे 5 होगा, काम खत्म। चलो भैया आप देख लो, 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार और 5 आया 3 बार। सही है। विषम पूछा है, विषम, सम नहीं पूछा है, विषम। विषम में 2 का सत्यानाश कर देते हैं, 2 का सत्यानाश कर देते हैं, बाकी सबकी घात बढ़ाते हैं। इसकी भी बढ़ाएंगे, इसकी भी बढ़ाएंगे, इसका लिखेंगे 2, इसका लिखेंगे 4, तो 2 चौक कितना हो गया? 8, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। इतना ही आसान है। अगर आ जाएगा क्वेश्चन ना तो तुरंत चुटकियों में कर दीजिएगा और 1 नंबर लेकर के आना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, पेपर जब तक आपको पास नहीं कराएंगे तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मैथ से डर लगता था ना, तो अब आपका मैथ बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट होने वाला है, बस खाली हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे देखते हैं। 200 के सभी गुणनखंडों का कुल योग कितना होगा? ओहो हो, 200 पूछा है, 2 जीरो है, इसका मतलब 2 बार 2 रहेगा, 2 बार 5 रहेगा, आंख बंद करके पहले ठोक दिए। बचा कितना? 2, तो 2 को 2 ही लिखते हैं। 2 कितनी बार आया है? 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, इसका मतलब 2 आया 3 बार और 5 आया कितनी बार? 2 बार। योगफल पूछा है, देखो कुल योग पूछा है। योग, योग में क्या करते हैं? आराम से सुनो, पहले जितनी घात होती है वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं 0 से। 2 की घात 3 तक पहुंचना है तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। सही है, 3 तक पहुंच गए। ब्रैकेट बंद, कमरा बंद, दूसरे कमरे में चालू। 5 की घात 2 तक पहुंचना है तो 0 से 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, बीच में प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट के बीच में गुणा लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, एक्सेप्ट 1 या सॉरी एक्सेप्ट 0। 0 की घात 0 नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां 1 आया, 2 की घात 1 का मतलब 2 आता है, 2 की घात 2 का मतलब 4 आता है, इसका मतलब 2 को 2 बार गुणा करो। 2 को अगर 3 बार लिख के गुणा करोगे तो 8 आएगा। 5 की घात 0 का मतलब 1, 5 की घात 1 का मतलब 5, 5 की घात 2 का मतलब 25। चलो भैया पहले जोड़ो उसके बाद फोड़ो। चलो देखो, 8 4 12, तो 14 1 15, बहुत अच्छी बात है। 25 5 30, 1 31, 15 का पहाड़ा 1 बार तो 15 1 15 हासिल, 1 15 3 45, 1 46, यानी उत्तर आना चाहिए 465। कहाँ है? 665, 456, 564। अरे वाह, ये वाला सही है, डी वाला। ठीक है, ये है तरीका। चलो भैया देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक संख्या इतनी है तो n के कितने धनात्मक गुणनखंड है? कितने धनात्मक? धनात्मक का मतलब वही जो गुणनखंड निकाल रहे हो वही, और कुछ नहीं, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आसान है। 4 की घात 11 है प्लस 4 की घात 12 है प्लस 4 की घात 13 है प्लस 4 की घात 14 है। कैसे करें? 4 का गुणनखंड कर लें? नहीं, सबसे पहले देखो यहां आराम से सुनो। 4 11 बार है, 4 12 बार है, 4 13 बार है, 4 14 बार है। 14 कहां चला गया भैया? 4 14 बार है। चंदा लगा लो, यानी सबसे कॉमन ले लो। इसके पास 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, तो 4 कितनी बार निकाल सकते हो? ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आप निकाल सकते हो? कुछ लोग कहेंगे सर जी 10 बार, तो सबके पास है। 11 बार सबके पास है, 12 बार गलत, इसके पास नहीं है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 11 बार निकाल सकते हो। तो 4 की घात आ गई 11, खुश हो जाओ। बचा क्या? जो बचता है उसको ब्रैकेट में पटकते हैं। हमने 4 की घात 11 में से 4 की घात 11 निकाल लिया, तो जब कुछ नहीं बचता है तो वहां 1 लिखते हैं, याद रखिएगा। हम कॉमन लेने का मतलब होता है, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि उससे भाग देना। जब इस संख्या में इस संख्या से आप भाग दोगे तो 1 बार पहाड़ आ जाएगा ना। सही है। 4 की घात 12 में से 4 की घात 11 बार निकाल लिया गया है, इसका मतलब 4 1 बार बचेगा। यहां 4 की घात 2 बचेगी क्योंकि हमने 11 बार निकाला, इसके पास 13 बार है, और यहां 4 की घात 3 बचेगी। सही है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 4 की घात 11, इसको हम लिखते हैं 2 की घात, 2 की घात 2। 4 को 2 की घात 2 लिख दिए हैं और बाहर 11। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 1 है, ये 4 है, ये 16 है, ये 64 है। अब ये कहां से आया?
4 को 3 बार लिखो, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणा करो 64 आएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं, जब भी घात की घात हो, इसको पढ़ाएंगे, ठीक है, इसको पढ़ाएंगे, जब भी कभी घात की घात हो तो हम आपस में गुणा करते हैं, यानी 2 की घात हो गई 22। बहुत अच्छे। ये है 64, ये है 16, कुल मिला के 80, 80 4 84, 1 85। खुश हो जाओ। 2 की घात 22, और ये इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 17, यानी गुणनखंड करेंगे। यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है, कुल धनात्मक गुणनखंड आपको बताने हैं, बहुत ही आसान है। देखो भैया 22 है, एक है, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है, जितनी घात होती है उसमें एक बढ़ा देते हैं, तो ये लिखेंगे 23, ये लिखेंगे 2, ये लिखेंगे 2, यहां से आया 4 और यहां से आया 23, 23 चौका होता है 92, तो आपका उत्तर कौन सा सही है, ए वाला सही है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपके पल्ले नहीं पड़ा कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है 56 गुणे 75 गुणे 60 गुणे 1 84 गुणे 210 बराबर है 2 की घात p गुणे 3 की घात q गुणे 5 की घात r गुणे 7 की घात s हो, तो p प्लस q प्लस s बटे में s है, प्लस में r का मान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है ना तो आप धज्जियां उड़ा सकते हैं उसकी। चलो क्वेश्चन है 56 गुणे 75, 56 गुणे में 75 है, गुणे में 60 है, गुणे में 84 है, फिर गुणे में 210 है। उसके बाद इसका मान जो है 2 की घात में है, 3 की घात में है, 5 की घात में है, 7 की घात में है। अब क्या पहले हम गुणा करें उसके बाद गुणनखंड निकालें? नहीं, यही आप गलत कर दोगे, पहले ही गुणनखंड करना चालू कर दो। जैसे 56 का करते हैं, 56 आप कर लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं, 2 की घात 3 आएगी और गुणे में 7 आएगा, ये हो गया 56 का। किसका हुआ भैया? ये 56 का हुआ। 75 का, तो 75 का आ जाएगा 3 गुणे 5 की घात 2, ये आप कर लीजिएगा, ये 75 का है। ठीक, चलो 60 का करते हैं, 60 का कितना हो जाएगा? 2 की घात 2 3 5, ये है 60, सही है, 4 3 12 5 60, हाँ सही है। 84 का देखो, ये है 84 का, 4 3 12 7 84। 210 का देखो, 210 का, 210 में एक बार 2 आएगा, एक बार 5 आएगा, 3 7, 2 3 5 7, इतना आएगा। आप गुणनखंड करिएगा, इतना ही आएगा। 56 का इतना आएगा, 75 का इतना आएगा, 60 का इतना आएगा, 84 का इतना आएगा, 210 का इतना आएगा। अब सबकी घातें आपस में मिलाते हैं, यहाँ 2 3 बार है और कहीं है यहाँ 2 बार है, तो 5 बार हो गया, 2 बार यहाँ है, 7 बार हो गया, 1 बार यहाँ है, यानी 2 की घात 8 आ गई। बहुत अच्छे। 3, अब देखो 3, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, 2 हो गया, यहाँ 1 बार है 3, यहाँ 1 बार है 4, यानी 3 की घात आ गई 4। आगे देखो 5 का, देखो 5 का, 5 देखो यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 2 1 3 हो गया, यहाँ 1 बार है तो 4 हो गया, यानी 5 की घात 4 आ गई। 7 का देख लो, 7 कितनी बार आया है, 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ है, यानी 7 की घात 3। समझ में आया? अब चलो कंपेयर करते हैं, 2 की घात p यानी 8, तो p का मान 8 आया है, p का मान 8 आया है, q का मान आएगा, r का मान आएगा, s का मान आएगा। ठीक, चलो q का मान देखते हैं, q कहां से निकलेगा? 3 की घात, 3 की घात कितनी है? 4, इसका मतलब इसका मान आया 4। बहुत अच्छे। और आगे देखो r, 5 की घात r है, तो 5 की घात r यानी 4 है, और आगे वो 3 है। किसका मान आपसे पूछा गया? देखो यहां क्वेश्चन है p प्लस q, इसके बटे में है s और प्लस में है r। चलो रखते हैं, p का मान 8 है, फिर प्लस है 4 है, फिर बटे में s है यानी 3 है, फिर r है, r का मतलब 4 है। ये ऊपर जोड़ दो तो ऊपर हो गया 12, नीचे है 3, प्लस में है 4, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इसका मतलब इधर आया 4 और प्लस में 4 है, तो कुल मिला करके कितना हो गया? 8, यानी इसका उत्तर हो गया ये वाला। सही है, समझ में आया? बहुत ही अच्छा,
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो कोई भी क्वेश्चन आए एक भी गलत नहीं होगा, चाहे जितना टफ क्वेश्चन आप सेटेड, अगर कोई भी टफ टफ से टफ क्वेश्चन सीटेड अगर आपसे पूछता है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।